अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम काने हैं उर्दू जमात दहम की नई बुक की गजल नंबर 3 है मशके सुखन जारी चक्की की मुशक्कत भी। इस वीडियो में हम आपके साथ मुकम्मल गजल की तशरीह शेयर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। शेर नंबर 1 है मशके सुखन जारी चक्की की मुशक्कत भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। शेर नंबर 1 के अल्फाज में शेर नंबर 1 की तशरीह। हसरत की शायरी में एक तरह की शुगुफ्तगी, दिलबस्तगी, बेसाख्तगी है। सारा कलाम गनायत के कैफो सरूर में डूबा हुआ है। यही वजह है कि इनका कलाम सादा होने के बावजूद बेहद पुर असर है। वो मोहब्बत के नाजुक और लतीफ जज्बात और इनके उतार चढ़ाव की तस्वीरें इस तरह खींचते हैं कि वो बिल्कुल सच्ची और जानदार मालूम होती हैं। हसरत को रईसुल मुतगज़लिन कहा जाता है। इस शेर में शायर अपनी तबीयत पर हैरानगी का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि एक तरफ तो मैं कैदोबंद की चक्की पीस रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं अपने मिजाज के मुताबिक शायरी लिख रहा हूँ। और ए लोगों सुनो, ये कैद मुझे जालिमों के खिलाफ आवाज उठाने पर मिली है और ये सजा मुझे लोगों को हक की तरफ लाने पर मिल रही है। शायर की ये कैफियत इस बात की निशानदही करती है कि वो जालिमों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इनके दिल में आजादी की तड़प है। और इस दौरान वो अपनी शायरी को जिंदगी की मुश्किलात और तकालीफ के बावजूद एक कुदरती तख्लीक के तौर पर देखते हैं। इनका कलाम अगरचा सादा और अवामी नजर आता है, लेकिन इसमें गहरी तासीर और असर पजीरी है, क्योंकि वो अपने जज्बात को इस तरह बयान करते हैं जैसे वो हकीकत में इंसानों के दिलों को छू ले। शायर का पैगाम ये है कि कैद और बंदिश के बावजूद इंसान की तख्लीकी ताकत और इजहार की आजादी किसी भी हालत में मुतासर नहीं हो सकती। इसके बावजूद वो इन तमाम हालात में भी अपनी शायरी को एक जरिया बनाकर आजादी और हकीकत की तलाश में मसरूफ हैं। शेर नंबर 2 है जो चाहो सजा दे लो तुम और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। शेर नंबर 2 के अल्फाज मायनी। ये शुरू में तारुफ दिया हुआ है, ये आपको देख ले, जो कि पहले शेर में भी हम आपको के साथ शेयर कर चुके हैं। इस शेर में शायर महबूब के जुल्म सितम को मौजू बनाते हुए फरमाते हैं कि हम अपने महबूब के हर रवैये पर राजी हैं। महबूब चाहे तो हमारी तरफ नजर करम की भीख दे दें या भले ही हमें बेतोजही की मार मारे। हमने कभी शिकायत नहीं की, हमसे इस बात पर भले कसम ले ली जाए कि हम अपने महबूब के हर तरह के रवैये पर राजी हैं। इस शेर में शायर एक वफादार आशिक की तस्वीर पेश करता है कि जो अपने महबूब की हर अदा को बाखुशी कबूल करता है, चाहे वो अदा जुल्म हो या शफकत। शायर की मोहब्बत इस कदर सच्ची और खालिस है कि वो महबूब की किसी भी सख्ती या बेरुखी को ना से बर्दाश्त करता है, बल्कि इसमें भी लज्जत महसूस करता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो हमें सजा दो, खेलों की तरह हमें आजमाओ, मगर इतना वादा कर लो कि अगर तुम्हें हमसे कभी कोई शिकायत हो तो वो हमें जरूर बता देना। शायर की ये आजाना इल्तिजा और खुलूस इसके दिल की सच्चाई और इसकी मोहब्बत की गहराई को जाहिर करती है, जो हसरत के कलाम का खासा है। शेर नंबर 3 देखते हैं। खुद इश्क की गुस्ताखी सब तुझको सिखा देगी, ए हुस्न हया परवर शोखी भी शरारत भी। शेर नंबर 3 के अल्फाज मैंने शेर नंबर 3 की तशरीह देखते हैं। ये शुरू में तारुफ दिया है, जो पहले भी शेर में हम पढ़ चुके हैं, ये आपको देख लें। इस शेर में हसरत मुहानी एक खूबसूरत ख्याल को नहायत सादा और पुरअसर अंदाज में पेश करते हैं। शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि हसीनो जमील और शर्मीले महबूब, तुम अगर अभी नादान हो, मासूम हो या शोखी और शरारत की बारीकियों से वाकिफ नहीं हो तो कोई बात नहीं, इश्क की राह में कदम रखते ही खुद इश्क ही तुम्हें हर बात सिखा देगा। यानी इश्क एक ऐसा उस्ताद है जो बेज़बान को गोया यानी बोलने वाला कर देता है, बेइल्म को दाना कर देता है, मासूम को शौक और चंचल बना देता है। ये तजर्बा, जज्बात और कुर्बानी का वो रास्ता है जहाँ इंसान खुद ब खुद सीखता चला जाता है। शायर कहता है कि तुम्हें इश्क की शौकी, शरारत, नजाकत, वफा, बेकरारी, हिजर और वसाल का मुकम्मल शऊर अता करेगा। ये शेर हसरत की नुक्ताफरीनी और इश्क की गहराई पर इनकी नजर का मुंह बोलता सबूत है। शेर नंबर 4। अशाक के दिल नाजुक इस शोख की खू नाजुक, नाजुक इसी निस्बत से है कारे मोहब्बत भी। शेर नंबर 4 के अल्फाज मानिए। शेर नंबर 4 की तशरीह, ये शुरू में तारुफ है, यहाँ पहले शेर में कर चुके हैं, आप खुद देख ले। इस शेर में शायर मोहब्बत के बंधन को बयान करते हुए फरमाते हैं कि आशिक का दिल बहुत नाजुक होता है, इससे चाहे सारा जमाना मुंह फेरे इसे फर्क नहीं पड़ता, मगर महबूब की थोड़ी सी बेतोजही आशिक के दिल के लिए बेकरारी का सबब बन जाती है। और महबूब के अंदाज की नाजुकी तो सब जानते हैं कि महबूब को कब कौन सी बात बुरी लग जाए मालूम नहीं पड़ता। इसलिए मोहब्बत का रिश्ता जो इन दो नाजुक चीजों से मिलकर बनता है वो भी इसी एतबार से बहुत नाजुक होता है। इसी नाजुक मिजाजी के सबब आशिक को हर लम्हा ये अंदेशा रहता है कि कहीं इसका कोई कौल या फेल
महबूब को नागवार न गुजरे। वो हर बात तोल कर कहता है, हर अमल सोच समझ कर करता है। शायर ने इस शेर में न सिर्फ इश्क की लतीफ फितरत को बयान किया है बल्कि इस रिश्ते की बारीकियों को भी उजागर किया है। मोहब्बत में दोनों तरफ की नजाकत का लिहाज रखना लाजिम है, वरना ये नाजुक डोर फौरन टूट सकती है। चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। शेर नंबर 5 रखते हैं, मेरे दिल पर क्यों तहमत बेताबी या नालाए मुस्तर कि जब मुझ पे हो कुव्वत भी। शेर नंबर 5 के अल्फाज मानी। तशरीह की तरफ चलते हैं। पहला पैराग्राफ तारुफ का है जो पहले हर शेर में मौजूद है, इसे आपको देख लें। इस शेर में शायर हैरत और शिकवे के अंदाज में कहता है कि लोग मेरे दिल पर बेताबी की तोहमत क्यों लगाते हैं, यानी मुझे क्यों बेकरार और जज्बाती समझते हैं। हालांकि मेरे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं कि मैं कोई शदीद अफगान भी कर सकूं। यानी शायर इस कदर गमज़दा और बेबस है कि वो अपनी तकलीफ और इज़्तिराब का इजहार भी नहीं कर सकता, और फिर भी लोग इसे बेताब कहते हैं। दर हकीकत ये शेर दिल की शिद्दते दर्द खामोशी के साथ बर्दाश्त करने की सलाहियत और लोगों की बेहिसी को जाहिर करता है। शायर अंदर से टूट चुका है मगर इसके पास दुख जाहिर करने की भी ताकत नहीं। ये हसरत मोहानी के इस आशकाना लबो लहजे की उम्दा मिसाल है जो जज्बे की शिद्दत को भी बड़ी तहजीब और रख रखाव से बयान करता है। शेर नंबर 6 है, ए शौक की बेबाकी वो क्या तेरी ख्वाहिश थी जिस पर इन्हें गुस्सा है, इनकार भी हैरत भी। अल्फाज मानी। तशरीह पहला पैराग्राफ तारुफ का है, ये हर शेर में मौजूद है, आप इसे देख लें। ये शेर हसरत मोहानी के आशकाना लहजे और उनकी गजल की बेसाख्ती का एक खूबसूरत नमूना है। इसमें शायर अपने इश्क के शौक की बेबाकी से सवाल करता है। बेबाकी से मुराद इश्क की वो जुर्रत और बेखौफी है जो रवायती हदूद को तोड़ देती है। शायर अपने शौक से मुखातिब होकर कहता है कि ए शौक तेरी ख्वाहिश पर इश्क की शिद्दत में शायद मुझसे मोहब्बत में कोई गुस्ताखी, बेबाक इजहार या कोई ऐसी हरकत सरजद हो गई है जिस पर महबूब को गुस्सा आ गया और इसे हैरत भी है, इसने इनकार भी कर डाला है। शायर कहता है कि इश्क की शिद्दत और बेकरारी में मुझसे शायद कोई ऐसी बात हो गई है जो महबूब को नापसंद गुजरी। मेरी ख्वाहिश या इजहार मोहब्बत इस कदर सादा और फितरी था कि मुझे खुद भी इस पर ताजुब नहीं, मगर महबूब ने इस पर न सिर्फ गुस्से का इजहार किया बल्कि हैरत से भी देखा और साफ इनकार कर दिया। यानी महबूब इस अमल से नाराज है, इसे मानने से इनकार करता है और इसकी जुर्रत या गैर मामूलीपन पर हैरान भी है। यहाँ महबूब के मिले जुले जज्बात को बयान किया गया है कि वो शायर की बेबाकी से नाला भी है, वो इसे देखकर हैरत ज़दा भी है। ये शेर हसन मोहानी के अंदाज को दिखाता है जहाँ वो इश्क की जुर्रत को सादा लेकिन गहरे लहजे में पेश करते हैं और महबूब के रद्द-ए-अमल में नाराजगी, इनकार और ताज्जुब का इम्तिजाज दिखाता है। चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। शेर नंबर 7 है, शाद व सफी शायर या शौक व वफा हसरत, फिर जामन व महशर है इकबाल भी वहशत भी। अल्फाज मैंने तशरीह ये तारुफ है, ये हर शेर में मौजूद है, आप देख लें। इस शेर में हसन मोहानी अपने हम असर शोरा का जिक्र करते हुए नहायत पुरकशिश अंदाज में अपनी मौजूदगी और हैसियत का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उर्दू शायरी की दुनिया में मुख्तलिफ ख्यालात और जज्बात के हामिल शोरा मौजूद हैं, जैसे शाद, सफी, शौक, वफा, जामिन, महशर, इकबाल और वहशत। हर शायर की एक अलग पहचान और इनफरादियत है। कोई मोहब्बत और वफा की बात करता है, कोई फलसफा और खुद का तर्जमान है, कोई दर्द और अलम का पैकर है, कोई खुशियों का और उम्मीदों का शायर है। मगर इन सब के दरमियान हसरत मोहानी का वजूद इस तरह नुमाया है कि वो हर रंग को अपने अशार में समो लेते हैं। इनके कलाम में भी इश्क व मोहब्बत है, वफा है, जज्बात है, जद्दोजहद आज़ादी की परछाइयां भी। गोया वो इन तमाम शोरा की खूबियों को यकजा करके अपने मखसूस अंदाज में पेश करते हैं। दौरे जदीद के गजल को शोरा में हसरत का मकाम सबसे ऊंचा है। इनके कलाम में तगज़्ज़ुल की इतनी फरावानी है कि इसकी बिना पर वो रईसुल मुतगज़्ज़लीन मशहूर हैं। उनकी तसानीफ में अपने कुलियात के अलावा दीवान गालिब की शरह बेहद मकबूल हुई। ये शेर दरअसल खुद एतमादी और फनकाराना अजमत का इजहार है, जहाँ शायर अपने आप को उर्दू शायरी की एक जामिया और हमा जहद आवाज के तौर पे पेश कर रहा है। आपको वीडियो कैसी लग रही है? चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।